Hello everyone, welcome to Study Time Only. Today is 30 May 2020 एंड करंट अफेयर्स की इस सीरीज में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और न्यूज़ का एनालिसिस कर रहे हैं जो कि हमारे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी और बैंक जैसे एग्जाम्स के लिए रिलेटिव है। इसे सेक्शंस में डिवाइड किया गया है जिससे कि आपको टॉपिक्स डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम्स ना हो। ये आपको दोनों लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश में अवेलेबल है। हम आर्टिकल्स की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा फर्स्ट सेक्शन है नेशनल अफेयर्स। इसमें हमारा एक आर्टिकल है जो हमें डिस्कस करना है कि गवर्नमेंट टू विड्रॉ 7.75 सेविंग्स टैक्सेबल बॉन्ड स्कीम। जो ये स्कीम थी इसे गवर्नमेंट ने क्या किया है, अब विड्रॉ कर लिया है। हम मेन आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। गवर्नमेंट विड्रॉ 7.75 सेविंग्स टैक्सेबल बॉन्ड स्कीम ड्यू टू डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट। जो इंटरेस्ट रेट हो रहा है वो क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। इसकी वजह से गवर्नमेंट ने इस स्कीम को क्या कर लिया है, विड्रॉ कर लिया है। इस स्कीम के बारे में देखते हैं। ये स्कीम 2018 में पावर में आई थी। इस स्कीम में क्या है, ये जो बॉन्ड है ये क्या ऑफर करता था, हायर इंटरेस्ट रेट को ऑफर करता था एज कंपेयर टू जो हमारे अदर बैंक्स के फिक्स डिपॉजिट्स हैं और जो अदर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स थे, तो उनके कंपैरिजन में ये क्या करता है था, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें प्रोवाइड करता था। जो ये 7.75 सेविंग्स टैक्सेबल बॉन्ड स्कीम है, ये जितने भी हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके बीच में ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थी, क्योंकि उनका जो प्रिंसिपल होता था और रेगुलर इनकम होती थी, तो उसकी सेफ्टी के लिए ये स्कीम बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद थी। ये एनआरआईज जो थे इस बॉन्ड में क्या वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे। और नेक्स्ट पॉइंट निकल के ये आता है कि ये जो इस बॉन्ड में जो इंटरेस्ट होता था वो टैक्सेबल होता था। मतलब कि अगर इस बॉन्ड से जो हमें इंटरेस्ट मिला है तो उसमें हमें टैक्स पे करना पड़ता था। तो अब इस स्कीम को क्या कर लिया गया है, विड्रॉ कर लिया है गवर्नमेंट के द्वारा ड्यू टू डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट। हम आरबीआई के बारे में देख लेते हैं। आरबीआई हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 में। इनके गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है इंटरनेशनल अफेयर्स। इसमें हमारा एक आर्टिकल है जो हमें डिस्कस करना है। आर्टिकल है पेंडेमिक में पुश 86 मिलियन मोर चिल्ड्रन टू हाउस होल्ड पॉवर्टी। जो ये पेंडेमिक है इसकी वजह से जो हमारे 86 मिलियन जो बच्चे हैं, मतलब कि 86 मिलियन तक और बच्चे जो हैं हाउस होल्ड पॉवर्टी की तरफ पुश किए जा सकते हैं। हम मेन पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं। 672 million children will be trapped in the poverty by the end of 2020 due to COVID-19 impact। जो COVID-19 ये जो इम्पैक्ट है, यूनिसेफ की एक रिपोर्ट आई है, इसके अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि 2020 के खत्म होने तक जो कितने 672 मिलियन जो चिल्ड्रन है वो पॉवर्टी में क्या हो जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे। हम मेन पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं। According to report, children in monetary poor households and COVID-19 technical notes। ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई है, यूनिसेफ के द्वारा। ये हमें पहले याद रखना है कि रिपोर्ट का नाम क्या है, चिल्ड्रन इन मॉनेटरी पुअर हाउस होल्ड एंड कोविड-19। ये अगर हम इस रिपोर्ट को मेंशन करते हैं अपने आंसर में तो ये क्या करता है, हमारे आंसर की क्वालिटी को इनहेंस करता है। तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई है, यूनिसेफ के द्वारा। इनके अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि ये जो कोविड-19 पेंडेमिक है इसकी वजह से जो इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं, इससे क्या हो सकता है कि जो 86 मिलियन मतलब मिडिल क्लास इनकम जो कंट्रीज हैं, मिडिल क्लास जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं और मिडिल क्लास इनकम कंट्रीज हैं, तो उनमें क्या हो सकता है 86 जो मिलियंस बच्चे हैं वो पुअर कहाँ, हाउस होल्ड पॉवर्टी लाइन में ट्रैप हो सकते हैं। और इन द एंड मतलब कि 2020 के खत्म होने तक 672 मिलियंस जो बच्चे हैं वो इस लाइन में मतलब पॉवर्टी की लाइन में ट्रैप हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट के अनुसार ये भी पता चलता है कि टू थर्ड जो बच्चे हैं पॉवर्टी लाइन वो कहाँ के हो सकते हैं, सहारा अफ्रीका एंड साउथ एशिया के। मतलब जो सहारा अफ्रीका में बच्चे रहते हैं और साउथ एशिया में, तो यहाँ पे रहने वाले बच्चों की जो मतलब कि रहने वाले जो बच्चे हैं उसके वहाँ पे कितने 2.3 जो परसेंट है, दो वहाँ मतलब कि बच्चे जो हैं इस लाइन में जा सकते हैं। हम यूनिसेफ के बारे में देख लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में। और इनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, हेनरी केटा फॉर।
हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है बैंकिंग एंड फाइनेंस है। इसमें हमारा एक आर्टिकल है जो हमें डिस्कस करना है। आर्टिकल क्या है, जो एबीडी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उन्होंने क्या किया है, इंडिया के साथ एक लोन साइन किया है $177 मिलियन का। किस लिए किया है? टू इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टेट रोड, मतलब महाराष्ट्र की जो रोड्स हैं उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए। हम मेन पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं। ABD and India signs $177 million loan for road improvements in महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र में रोड्स हैं उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए इंडिया ने ये लोन एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ साइन किया है। मेन पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं हम कि एशिया ने क्या एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्या किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ $177 मिलियन का जो लोन है उसे साइन किया है टू अपग्रेड 11 स्टेट हाईवेज। जो इसमें क्या होगा, जो हमारे 11 स्टेट हाईवेज हैं उनको अपग्रेड करेंगे एंड 2 मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, एंड जो 2 मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं उन्हें क्या करेंगे, ये अपग्रेड करेंगे। हम एबीडी बैंक के बारे में देख लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? माडलुग्यांग मेट्रो मालिन, फिलीपीन में, और इनके प्रेसिडेंट कौन है? मात्सुंग अस्कावा। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है इकोनॉमी एंड बिजनेस। इसमें हमारे 2 आर्टिकल्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। हम आर्टिकल्स की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है टेक फर्म वक्रांगे जॉइन हैंड्स विद LIC टू डिस्ट्रीब्यूट माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट। जो ये टेक फर्म है वक्रांगे, ये एक टेक फर्म है, इन्होंने क्या किया है, LIC के साथ पार्टनरशिप कर ली है। किस लिए? टू डिस्ट्रीब्यूट माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट। जो माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। हम मेन पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं। जो वक्रांगे लिमिटेड है ये कॉर्पोरेट एजेंसी है, इन्होंने LIC के साथ क्या कर लिया है, अब पार्टनरशिप कर ली है टू डिस्ट्रीब्यूट लेटर माइक्रो इंश्योरेंस। जो लेटर माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट होते हैं, मतलब कि जो मिडिल लेटर माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट में क्या होता है, जो हमारे मिडिल क्लास पीपल हैं उनको क्या किए जाते हैं, स्कीम्स और अदर चीज़ों के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में उनको मतलब कि सुविधाएं दी जाती हैं। तो ये जो माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं इनको सर्व करने के लिए अंडर 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 सर्व्ड एरियाज थ्रू इट्स नेक्स्टिंग वक्रांगे केंद्रा नेटवर्क स्प्रेड अक्रॉस इंडिया। जो ये वक्रांगे के जो नेटवर्क हैं वो इंडिया में फैले हुए हैं। तो LIC क्या करेगा, इस नेटवर्क के थ्रू जो माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट हैं वो जितने भी मिडिल क्लास पीपल हैं उनको वो क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। हम वक्रांगे इंडिया लिमिटेड के बारे में देख लेते हैं। इनके मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कौन है? श्री मिस्टर दिनेश नंदवाना। और LIC कॉर्पोरेट ऑफ इंडिया के बारे में देख लेते हैं, सॉरी LIC के बारे में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में, और इनके चेयरमैन कौन है? MR कुमार। हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है HIL इंडिया टू सप्लाई 25 टन्स ऑफ पेस्टिसाइड्स टू ईरान टू कंट्रोल लोकस्ट इन्वेंशन। जो ये लोकस्ट का इन्वेंशन हुआ है, मतलब कि जो टिड्डियों का जो हमारे ऊपर आक्रमण हुआ है उसकी वजह से क्या किया है, HIL इंडिया ने 25 टन जो पेस्टिसाइड्स हैं वो ईरान को क्या किए हैं, सप्लाई किए हैं। हम मेन पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं। ऑन 24 मई 2020 HIL इंडिया, ये क्या HIL क्या है, ये एक PSU है, मतलब कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है। तो ये किस डिपार्टमेंट के अंदर आती है? डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स के अंडर ही आती है, और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स है उसके अंडर जो ये लिमिटेड है, ये PSU है, ये आती है। उन्होंने क्या किया है, 25 मिलियन जो 25 मिलियन मैथोलिन टेक्निकल टू ईरान फॉर लोकस्ट कंट्रोल प्रोग्राम। जो लोकस्ट कंट्रोल प्रोग्राम है अंडर द गवर्नमेंट अरेंजमेंट, गवर्नमेंट के अरेंजमेंट के अंडर जो लोकस्ट कंट्रोल प्रोग्राम है, इसमें उन्होंने क्या किया, 25 जो मिलियन पेस्टिसाइड्स हैं उनको ईरान को क्या किया है, सप्लाई किया है। इसमें मेन पॉइंट ये निकल के आता है, जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने क्या किया है, HIL को अप्रोच किया है इस चीज़ के लिए, मतलब कि जो ये पेस्टिसाइड्स की जो सप्लाई है और मैन्युफैक्चरिंग है इसके लिए उन्होंने किसको अप्रोच किया है, HIL को। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें हमारे 2 आर्टिकल्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं।
तो हमारा पहला आर्टिकल है IAF मतलब कि इंडियन एयरफोर्स ऑपरेशनलाइज्ड इट्स सेकंड स्क्वाड्रोन नंबर 18 फ्लाइंग बुलेट्स। उन्होंने क्या किया है, जो ये नंबर 18 फ्लाइंग बुलेट्स है इसे ऑपरेशनलाइज किया है विद द इंडिजिनियस LCA तेजा MK1 फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस के साथ। मतलब कि जो LCA है लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है तेजा MK1, इसके साथ उन्होंने क्या किया है, जो नंबर 18 फ्लाइंग बुलेट्स है इसे ऑपरेशनलाइज्ड किया है। हम मेन पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें ये आता है कि जो इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने क्या किया है, सेकंड स्क्वाड्रोन नंबर 18 फ्लाइंग बुलेट्स, ये किसके साथ इक्विप था, LCA मतलब कि लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजा MK1 के साथ उन्होंने क्या किया है, इसका फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस एट किया है, इसे ऑपरेशनलाइज किया है कहाँ, स्टेशन कॉम्ब्रेड तमिलनाडु में। ये जो स्क्वाड था ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ADA के द्वारा, एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा इसे क्या किया था, डिजाइन किया गया था अंडर द DRDO। ये किसके अंडर आता है, DRDO के अंडर। एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इसे क्या किया था, मैन्युफैक्चर किया गया था। हम ADA के बारे में देख लेते हैं। एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट एजेंसी क्या है, इट इज अ सोसाइटी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये क्या है, एक सोसाइटी है जो किस डिपार्टमेंट के अंदर आती है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंडर आती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली इंडिया में। हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इसरो रिसीव्स पेटेंट फॉर हाईलैंड सॉइल स्मूलेंट फॉर फ्यूचर लूनार मिशन। जो इसरो है उन्होंने क्या रिसीव किया है, पेटेंट, किस लिए, फॉर हाईलैंड सॉइल स्टिमुलेंट के लिए। मतलब कि जो हाईलैंड सॉइल स्टिमुलेंट होती है तो उसके लिए उन्होंने क्या किया है, पेटेंट को रिसीव किया है फॉर द फ्यूचर लूनार मिशन। अगर हम फ्यूचर में कोई लूनार मिशन करते हैं तो उसके लिए उन्होंने इसका पेटेंट रिसीव किया है। तो हम मेन पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं। ये क्या होता है, दिस सॉइल स्टिमुलेंट रिप्रेजेंट द रिगोइथ। ये क्या करता है, रिगोइथ को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या होता है, लूज अनकंसोलिडेटेड रॉक एंड डस्ट दैट सिट अटॉप लेयर ऑफ बेड रॉक। ये इसमें क्या होता है, रिगोइथ में होता है जो हमारी लूज अनकंसोलिडेटेड रॉक्स होती हैं और डस्ट होती हैं, वो कहाँ चली जाती है, जो बेड रॉक होता है उनके ऊपर एक लेयर बना लेती हैं, तो इसको कहते हैं रिगोलिथ ऑफ लूनार हाईलैंड रीजन। कहाँ, इन लूनार हाईलैंड रीजन में। इट मेड इन बल्क ऑफ एनॉर्थिक रॉक्स। ये किसका बना होता है, एनॉर्थिक जो रॉक्स होती हैं उनका बना होता है। सैंपल सिमिलर टू रेगलोथिक आइडेंटिफाई एंड picked Sitampuri एर्नोथासाइट कॉम्प्लेक्स ऑलमोस्ट 67 किलोमीटर फॉर सेलम इन तमिलनाडु। इसमें क्या है, ये जो रॉक्स हैं ये कहाँ मिलती हैं, लगभग 67 किलोमीटर की दूर पर सिटमपुंडी एनॉर्थोमाइज्ड कॉम्प्लेक्स से पहचाने जाते हैं। उनके सैंपल जो है वहां से निकाले जाते हैं और वहां से जो ये चीजें हैं, ये रॉक से उनको बनाया जाता है। ये किसके लिए यूजफुल होती हैं, इट विल यूजफुल फॉर साइंटिफिक स्टडीज फॉर ऑफ लूनार टेरेनिक। जो हमारे लूनार टेरेन होते हैं उनकी जो साइंटिफिक स्टडीज हैं उनके लिए ये क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं। हम इसरो के बारे में देख लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु कर्नाटका में। इनका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। और इनके डायरेक्टर कौन है, कैलाश वादिवु शिवन। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है इंपॉर्टेंट डेज। इसमें हमारा एक आर्टिकल है जो हमें डिस्कस करना है, वर्ल्ड हंगर डे 2020 मई 18 मई 28 को वर्ल्ड हंगर डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस बार क्या हुआ है उसके बारे में हम देखते हैं। वर्ल्ड हंगर डे जो होता है इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 28 मई को ग्लोबली। मतलब कि जो वर्ल्ड हंगर डे होता है ये 28 मई को मनाया जाता है पूरी दुनिया में। 28 मई को इसे सेलिब्रेट किया जाता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस डे को सेलिब्रेट करने का, टू रेज अवेयरनेस, मतलब कि अवेयरनेस को फैलाना है। जो दुनिया भर में, मतलब कि पूरी दुनिया में 820 मिलियन जो पीपल्स हैं वो कहाँ जीते हैं, मतलब कि वो क्रोनिक हंगर वर्ल्ड वाइड मतलब जीते हैं। मतलब कि जो लोग हैं 820 मिलियन से अधिक लोग हैं वो क्या होते हैं, भूख के कारण
भूख से रहते हैं, मतलब कि भूख से रहते हैं। तो इसके लिए मतलब कि उनके उनके लिए ये काम करने के लिए, उनकी भूख मिटाने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। द डे सीक्स सस्टेनेबल सॉल्यूशन टू हंगर एंड पॉवर्टी एंड इंस्पायर एवरीवन टू बी पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। इस दिन का मेन क्या उद्देश्य होता है कि जितने भी भूखे और गरीब लोग हैं, तो उनके लिए हम क्या सॉल्यूशन लेकर आ सकते हैं, उनके लिए क्या क्या नई चीजें कर सकते हैं ताकि वो इस चीज से निकल पाए। वर्ल्ड हंगर प्रोजेक्ट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट में। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है स्टेट न्यूज। इसमें हमारे दो आर्टिकल्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। फर्स्ट है लद्दाख से एंड सेकंड है केरला से। हम आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा आर्टिकल है, इसमें हमारा मेन पॉइंट ये है, लद्दाख इनोग्रेट्स द फर्स्ट सोलार लिफ्ट इरिगेशन प्लांट ऑफ कारगिल। लद्दाख ने क्या किया है? उन्होंने अपना पहला सोलार लिफ्ट इरिगेशन प्लांट ऑफ कारगिल को इनोग्रेट किया है। मेन पॉइंट क्या है इसमें? लद्दाख डायरेक्टर ऑफ एनिमल शिप हस्बेंड्री एंड फिशरीज मोहम्मद रजा ने क्या किया है? इनोग्रेट किया है द फर्स्ट सोलार लिफ्ट इरिगेशन प्लांट ऑफ कारगिल। इनका उन्होंने क्या किया है? उद्घाटन किया है, जो क्या करता है? विथ 5 किलोवाट सोलार प्लांट। इसमें क्या है? 5 किलोमीटर का सोलार वाट है एंड 3 हॉर्स पावर सबमर्सिबल पंप इंस्टॉल्ड बाय कारगिल रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। जो कारगिल रिन्यूएबल डेवलपमेंट एजेंसी है, इसके द्वारा ये क्या किया गया है? इंस्टॉल किया गया है। मतलब कि इस पावर को इंस्टॉल, इस प्लांट को इंस्टॉल किया गया है। हम करेडा के बारे में देख लेते हैं। कारगिल रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर में। और ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर, इनके सीईओ कौन है? काचो अहमद खान। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? राधा कृष्ण माथुर। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, सीनियर आईएएस ऑफिसर विश्व मेहता अपॉइंटेड एज न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ केरला। जो विश्व मेहता जी हैं, तो वो एक सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, उन्हें केरला का क्या किया गया है? चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। तो मेन पॉइंट्स क्या इसमें हमारा आता है कि 27 मई 2020 को स्टेट कैबिनेट ऑफ केरला ने क्या किया है? अपॉइंटेड एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम विश्वास मेहता एज चीफ सेक्रेटरी। उन्होंने क्या किया है? विश्वास मेहता जी को चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। एंड ये कब तक ऑफिस को होल्ड करेंगे? फरवरी 28 फरवरी 2021 तक वो क्या करेंगे? इस ऑफिस को होल्ड करेंगे। केरला के बारे में देख लेते हैं। इसका स्टेट ट्री क्या है? कोकोनट ट्री। और इसका स्टेट फ्रूट है जैक फ्रूट। सो दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज एंड टुडेज आर्टिकल। और अगर आपको कोई अदर क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड की जाएगी, जहां से आपको इसका पीपीटी एंड पीडीएफ फॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।